अदलिया का जनाजा है, जरा धूम से निकले। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान के अंदर एक नई लॉयर्स मूवमेंट शुरू हुई, लेकिन मेहरबान देर कर दी आते आते। इतने लॉयर्स हमने पिछले 2 साल में, 2.5 साल में नहीं देखे जितने हमने इस्लामाबाद पे कन्वर्ज होते हुए देखे पिछले कुछ घंटों के अंदर, 24 घंटे के अंदर। और क्या नतीजा हुआ उसका? खैर, नतीजा तो वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हैं सुप्रीम कोर्ट एडिशन के, याया अफरीदी, मगर हो तो ये बेसिकली सब कुछ आसिम मुनीर साहब के कहने के ऊपर हो रहा है। अदलिया का जो कफन तैयार की गई थी, ताबूत तैयार किया गया था अक्टूबर के महीने 2024 के अंदर 26वीं आईनी तरमीम के साथ, जिसके अंदर अहलकार थे PMLN, पीपल्स पार्टी, JUIF, MQM, ये सब टोला एक तरीके से, और इनके हम ख्याल लॉयर्स जिनको भत्ता दिया गया, प्लॉट्स दिए गए, उसका आज यानी कल कर लें अब तो, 10 फरवरी को क्या जनाजा उठा है, क्या क्या सीन हुए हैं। दरवाजे बंद कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के। 2 सीनियर जजेस ने कहा कि भाई हम इसके वो नहीं हो सकते, हमने अपने हाथ हटा लिए। इसके अंदर मंसूर अली शाह थे और आयशा मलिक, यानी ये वही, अब इनकी तो कोई औकात नहीं रही ना। और जो बेसिकली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स भी थे, जिसके अंदर गौहर खान साहब हैं, अली जफर है, साहब कहना है इनको तो मुनासिब नहीं होगा। बेसिकली दिस इज द कल्मिनेशन कि जो पाकिस्तान के अंदर पिछले 75-80 साल के अंदर जो हो रहा है इंसाफ के नाम के ऊपर या अदलिया के नाम के ऊपर, कल उसका फाइनल जनाजा था। और अब कोई वहम नहीं रहा, यानी कोई भी वो नहीं रहा कि दिमाग के अंदर क्या, नहीं नहीं ये तो इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होगा। सब चीजें वाज़ेह हो चुकी हैं। ये जो आपकी जुडिशल कमीशन थी, इसके ऊपर जो आसिम मुनीर का एक मोहरा था, उसने एलिवेशन की जस्टिस आमिर फारूक, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन, पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हो चुके हैं। इसको कहते हैं कोर्ट पैकिंग, कोर्ट बेंच पैकिंग, यानी इतना उसको पैक कर दो, इतना उसे बारूद भर दो कि और कोई गुंजाइश रहे ही ना। तो बेसिकली दिस इज इट। आपका सुप्रीम कोर्ट या जो अदलिया का निजाम था वो बिल्कुल अब तबाह होके रह गया है। सब वो ऐसे जजेस आके अंदर घुसा दिए गए हैं, वो जजेस घुसा दिए गए हैं इस पूरे निजाम के अंदर जिनका इंसाफ से कोई रिश्ता नहीं, जिनका सिर्फ आमरीत से रिश्ता है। और इस मौके के ऊपर जो दो, अब इनको आप मुनाफिक कह लें, कॉम्प्रोमाइज कह लें, क्योंकि अब तो ये आसिमिस्तान है ना बेसिकली। अब ये पाकिस्तान नहीं रहा, ये अब आसिमिस्तान हो गया है। इसके अंदर इस मौके के ऊपर बैरिस्टर गौहर ने बात की और बैरिस्टर अली जफर ने बात की और हामिद खान ने ये बात की इसके ऊपर। पहले उन्हें सुने, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। आज 2 जज साहिबान ने भी उनसे सिलसिले में रिक्वेस्ट की थी। हमारा भी सिर्फ इस्तदा इतना ही था कि चंद दिनों के लिए इस प्रोसीडिंग्स को पोस्टपोन करें। चूंकि वो पोस्टपोन नहीं हुए, लिहाजा हम दोनों ने उसमें अपनी शिरकत नहीं की। बाकी कानून आइन के मुताबिक अगर प्रोसीड करना है तो जज साहिबान अब प्रोसीड कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी। लेकिन हमने एज अपोजिशन मेंबर्स सेनेट से और नेशनल असम्बली से उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियरिटी का मसला पड़ा हुआ है कि कौन सा जज सीनियर है, वो जो कि ट्रांसफ़र होके आए हैं या जो एग्जिस्टिंग हाल में जो जजेस हैं वो, तो सीनियरिटी का हमने रिक्वेस्ट की थी कि जब तक ये सीनियरिटी का फैसला नहीं होता तो ये मीटिंग पोस्टपोन की जाए, क्योंकि इस मीटिंग में ये फैसला करना है कि कौन से सीनियर जजेस को आपने सुप्रीम कोर्ट लेके आना है। लेकिन लगता है चीफ जस्टिस को कोई शर्म नहीं है कि अपने सीनियर जजेस, जो उससे 2 सीनियर हैं उनमें से, उनकी बात सुनने की बजाय ये हुकूमत के एजेंडे पर चलने की कोशिश कर रहा, इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे पे। हम नहीं चाहते कि ये जजेस घुसे, हम नहीं चाहते कि ये अदलिया फरामोश, आइन फरामोश, जुडिशरी पैक हो इस तरीके से। वेल, टू लेट मोफोज, टाइम्स अप। अब लॉयर लेके आ जाओ। मैं जानता हूं इन सब लॉयर्स को, आबिद जुबैरी को हम जानते हैं किस तरीके से इसने मुनाफिकतें की हैं, पैसे खा के, क्या क्या इन लोगों ने बेसिकली चीजें इन लोगों ने
अलाउ की अपने अंडर, और अब आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के बाहर जो उनके प्रेसिडेंट हैं रियासत अली आजाद साहब, उन्होंने भी कुछ कहा है, उनको भी सुन लें, बात आगे बढ़ाते हैं। आज के दिन के लिए ये मुलतवी किया जाता है और इस मुतालबे के साथ कि आज का जो इजलास है उसको मुलतवी किया जाए, और अगर ये करते अपॉइंटमेंट्स तो इसको क़यादत ने फैसला किया, इसको चैलेंज भी किया जाएगा, और मजीद आइंदा जो 26वीं तरमीम के केसेस फिक्स होंगे तो तब दोबारा पूरे पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च होगा और बुखलाएंगे। ये क़यादत ने फैसला किया। तो ये थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रियासत अली आजाद साहब, और तनकीद का वक्त अब जा चुका है जानी। खैर, इट्स नेवर टू लेट, क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने जो लास्ट लॉयर्स मूवमेंट देखी थी पाकिस्तान के 2007 से 2009 के ऊपर, इफ्तिखार चौधरी उस वक्त हुआ करते चीफ जस्टिस, उसको मुशर्रफ ने हटाया था, शौकत अजीज भी इन्वॉल्व था उसके अंदर, करप्शन बहुत सारी थी, इफ्तिखार चौधरी खुद ही एक करप्ट आदमी था, उसका बेटा भी करप्ट आदमी था अरसलान इफ्तिखार, और ये पूरा निज़ाम ही एक तरीके का करप्ट है, क्योंकि ये फेवरेटिज्म के ऊपर, नेपोटिज्म के ऊपर मबनी था। अब आसिम मुनीर ने आके उसके ऊपर से जो आखिरी वो पर्दे नहीं होते, वो जो काला रोब जो डालते हैं, उसने कहा ये फाड़ो यार, दिखाओ असलियत दिखाओ, ये तो हैं यूनिक, जो करना है कर लो। अब इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क से लोग भागेंगे नहीं तो क्या करेंगे, मुझे बताएं आप। अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मोरक्को के ऊपर एक बोट कैप्साइज हुई है जिसके अंदर 65 लोग जहां भाग हुए हैं, 13 पाकिस्तानी शहादतें कंफर्म हो गई हैं, जिसके अंदर से अब अपना आइडेंटिफिकेशन तो होगी उसकी, मगर इस मुल्क से लोग जिंदा मुर्दा जिस तरीके से भाग सकते हैं वो भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हाल हो गया है। अब मैं सही करूंगा, मैं हूं आसिम मुनीर, मैं सही करूंगा सब कुछ। कर लो भाई तुम सही, ये है तुम्हारा सही करना। अब एक IMF डेलीगेशन भी आ रही है, और वो आपकी जुडिशियल जो आपने ये करवटें ली हैं उनको आके अब देखेगी। अब इस पूरी सिचुएशन के अंदर एक बंदा लगा हुआ है, वो खतो खिताबत कर रहेगा, कैदी 804, बानी PTI इमरान खान। अब वो एक और खत लिखने जा रहे हैं इस निज़ाम को कि भाई क्या कर रहे हो तुम लोग। खैर, अब आप क्या समझते हैं कि इन लोगों को पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं? दिस इज द डिसमेंटलिंग ऑफ पाकिस्तान। पहली बार 15 साल में कैटल एंड हॉर्स शो हुआ है। ओ माय गॉड यार, पूरे मुल्क को स्टेबल बना दिया तुम लोगों ने, स्टेबल बना दिया, तो उसके बाद क्या होगा? अलीमा खान भी बात कर रही हैं और एडवोकेट अली एजाज साहब भी बात कर रहे हैं इस पूरी ये जो बंदिश चल रही है इसके ऊपर। तो अलीमा खान को पहले सुनते हैं, फिर एडवोकेट एजाज अली एजाज को सुनते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं अपने केसेस का सामना इन्हीं जजेस के आगे करूंगा। ये जो भी चाहें हम इनसे ही इंसाफ, क्या पता कई जजेस आपको पता है कि खास लगाए जा रहे हैं ताकि इमरान खान को सजा मिले। वो कहते हैं मैं इन्हीं जजेस के सामने पेश होऊंगा, मैं कोई डील नहीं करूंगा। आज इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को पैगाम दिया है कि चीफ जस्टिस साहब कि पाकिस्तान की तारीख लिखी जा रही है, जिस तरह इंसानी हकूक की पामाली हो रही है। सच छुपा या जितना चाहे, जितनी कोशिश की जाए, उतना ही वो सच उभर के ऊपर आता है। इसीलिए अब आपके जो ये इस निज़ाम के लॉ मिनिस्टर हैं आज़म नदीर तारड़ साहब, उन्होंने हिंट किया है कि हम, क्योंकि हम सच को और छुपाने में इतना नाकाम हो चुके हैं और इतने नाकाम हो चुके हैं हर चीज़ के अंदर, हमने सब चीज़ों की बर्बादी तबाही कर दी, तो अब प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स जो पैका लॉ है 2025 के अंदर दीगर और अमेंडमेंट्स करने की बात की जा रही हैं। पहले सुने ये आज़म नज़ीर तारड़ को और फिर बात को आगे बढ़ाएं। इतलात व नशरियात और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत है वो सारे बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ अभी भी निगोसिएशंस में है। कानून कोई भी परमानेंस नहीं होती उसकी, ये पार्लियामान का इख्तियार है कि उसमें तब्दीलियां आती रहें। अगर सारे किसी बात पे मुत्तफिक हुए तो उसको सूटेबली देखा जा सकता है। तो ये थे आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि यार जो हमने वो किया था ना, जना किया था ये लॉस के साथ पैका यानी और इंट्रोड्यूस करा के मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, देखें ना, पार्लियामेंट गॉन, जुडिशरी गॉन, मीडिया गॉन, मिलिट्री, वेल द मिलिट्री इज ऑल्सो गोइंग। अब तो मिलिट्री नहीं रही, अब तो ये पंजाब पुलिस है ना हमारे सामने। और
पंजाब पुलिस के अंदर आजम नज़ीर तारड़ हैं, शहबाज शरीफ हैं, मरियम नवाज़ हैं, एक पूरा पंजाबिस्तान, आसिम मुनीर हैं, एक पूरा पंजाबिस्तान का फोकस हो रहा है क्योंकि कुर्रम के अंदर आज 130 दिन होने को आ रहे हैं। वहां पे एक सीज चल रही है पारा चिनार और कुर्रम के अंदर, और केपी हुकूमत वहां पे इमरजेंसी मेडिकल सप्लाईज भेज दी है, उनके ऊपर गोलियां चल जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप बलूचिस्तान गॉन, कश्मीर डेफिनेटली गॉन। वहां पे तो भी एक मीटिंग भी कराई है इन्होंने हमास के लीडर्स के साथ मिलकर, जो इंडिया ने उस इशू को बहुत उछाला है, इंडियन मीडिया उससे उछाल रहा है। तो ये अब जंग की तैयारी हो रही है। आसिम मुनीर जो बंकर मेंटालिटी उसकी थी ना, जो हम बात कर रहे हैं पिछले 1 साल से कि ये आर्मी बंकर मेंटालिटी के अंदर है, ये अंडर सीज है और ये अपने आप को हर तरफ इसको खतरे नजर आएंगे और खतरे हैं। तो लोग भी तुम्हारे ऊपर इतना कहर, इतनी दुआएं कर रहे हैं अभी कहर की, ऐसा कहर कि तुम जैसा एग्जाम्पल दुनिया में कोई और बन ना सके। तुम जैसा, मरियम नवाज शरीफ जैसा, नवाज शरीफ जैसा, आसिफ अली जरदारी जैसा, बिलावल भुट्टो जरदारी जैसा दुआएं कर रहे हैं कि तुम्हें इबरत का निशानी बने तुम लोगों की। मैंने ऐसी नफरत अपनी जिंदगी में किसी के लिए नहीं देखी। हम सुनते थे नवाज शरीफ वो ज़ियाउल हक के दौर के अंदर क्या उसके खिलाफ ऐसी नफरत होती थी, मगर इतनी नफरत, और मैं अपने दिल के अंदर भी एज अ पाकिस्तानी महसूस करता हूं इस नफरत को। अल्लाह तो हिसाब लेगा मगर पाकिस्तानी भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं जानता हूं आप क्या समझते हैं, बताएं फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, और अपना ख्याल रखें।